हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं डॉक्टर आरसी मिश्रा, साइंस स्टडी सेंटर एंड यंग्स माइंड एकेडमी ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको बताया था कि जिस बिल्डिंग में हम लोगों का स्टूडियो है उसमें कोरोना पॉजिटिव केस मिला था, इसलिए विगत 15 से 20 दिन से हम लोगों की क्लासेस सस्पेंड थी। नाउ वी गॉट द परमिशन फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू स्टार्ट आवर चैनल। तो आज आप लोगों का मैं वेलकम करता हूं और आइए शुरू करते हैं सेल बायोलॉजी को। जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कितने तरह की सेल होती है, सेल थियरी क्या होती है, और स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, इनके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, आइए आज शुरू करते हैं सेल इनवेलप। बच्चों, सेल इनवेलप का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल इनवेलप? सेल इनवेलप मतलब ऑल द कवरिंग प्रेजेंट, all the coverings which surrounds protoplasm। ठीक, तो इसका मतलब हुआ all the coverings of प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ कुल कितने सुरक्षात्मक घेरे होते हैं, कवरिंग्स होती हैं, उन्हें मिला के सेल का इनवेलप कहा जाता है। बात करें अगर प्रोकैरियोट्स की, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स, और ये सब बाकी सब यूकैरियोट। तो बच्चों, प्रोकैरियोट्स में मींस बैक्टीरिया में जो सेल इनवेलप होता है उसमें देयर आर 3 डिस्टिंक्ट कवरिंग, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम लोग देखें तो ग्लाइकोकैलिक्स को सेल कोट भी कहा जाता है और ये आउटर मोस्ट होता है। इसके बाद सेल वॉल मिलेगा और सबसे अंदर की तरफ क्या मिलेगा? इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन जब हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे और फंजाई की बात करेंगे तो सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल मिलेगा और सेल वॉल के बाद बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि ये जो सेल वॉल है, आगे अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स मीन बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है और पेप्टिडोग्लाइकन का पुराना नाम म्यूरिन है। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है, इट इज द पॉलीमर ऑफ 2 एमिनो शुगर, नाग है नाम एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और अगर हम बात कर लें प्लांट्स में तो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। अगर हम फंजाई की बात कर लें तो फंजाई में सेल वॉल बेटे या तो काइटिन का बना होता है और या फंगल सेलुलोज का बना होता है। ठीक, एनिमल सेल में प्रोटोप्लाज्म की कवरिंग के फॉर्म में दी ओन एंड ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अगर आप एक्सेप्शनल केस देखेंगे तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रोटीन का बना हुआ पेलिकल मिलेगा, जैसे पैरामीशियम में, और ये सवाल नीट में पूछा गया है। पेलिकल किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का। कहाँ मिलेगा? जैसे पैरामीशियम। ठीक है बेटे, तो देख लीजिए, आज हम लोग कंसंट्रेट करेंगे सेल इनवेलप इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो समझ में आ गया इतनी बात। सेल इनवेलप का मतलब प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ जितनी कवरिंग है, दे ऑल टुगेदर कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट सेल इनवेलप। एनिमल सेल में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सेप्शनल केसेस में जैसे एक एग्जाम्पल बताया मैंने
कि प्रोटीन का बना हुआ पेलिकल पाया जाता है, किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में। बात अगर हम लोग प्लांट और एनिमल सेल की, प्लांट सेल की और फंजाई की करें तो सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ें। एज फार एज बैक्टीरिया इज कंसर्न तो आपको ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगा सबसे बाहर, उसके अंदर सेल वाल मिलेगा और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सेल इन्वेलप इन प्रोकैरियोट्स देखते हैं और उसमें ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स लेते हैं और ग्लाइकोकैलिक्स को बेटा सेल कोट के नाम से भी पुकारा जाता है, सेल कोट। और यह शब्द किसने दिया था? बेनेट ने दिया था, बेनेट। अब ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब क्या होता है? कवरिंग्स प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। coverings outside cell wall। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए अब अगर बात किया जाए सेल इन्वेलप इन बैक्टीरिया तो एक सीधी सी बात बेटे आपको याद रखना है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर। मैं लिख देता हूं, consist of 3 distinct layers which differs in chemical composition, structure and function। But collectively they forms single protective unit। कितनी अच्छी बात है। अगर हम बैक्टीरिया में सेल इन्वेलप की चर्चा करें तो बेटे सेल इन्वेलप इज मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स, 3 अलग अलग लेयर्स का बना होगा। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स बताया और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन दोनों के बीच में पेप्टिडोग्लाइकान का बना हुआ कोशिका भित्ति। अगर बात किया जाए इन तीनों के केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन मींस फिजियोलॉजी की, तो इन तीनों मायने में ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। लेकिन जब बात सुरक्षात्मक घेरा की आएगी तो तीनों मिलजुल के एक यूनिट, एक इकाई, एक टीम के तौर पे काम करते हैं।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ओके। अब ग्लाइकोकैलिक्स की चर्चा करते हैं। चलिए बेटे याद करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स की चर्चा करें या सेल कोट इन बैक्टीरिया, तो या तो ये टफ और रिजिड कवरिंग के फॉर्म में होगा, और अगर टफ और रिजिड कवरिंग होगी तब अपन इसे क्या बोलेंगे, कैप्सूल। अब ये कैप्सूल बना किस चीज का होता है, तो ये कैप्सूल बना होता है पॉलीसैकेराइड और म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। ठीक है, और ये जो कैप्सूल है इसकी खासियत एक जरा देख लिया जाए। इसकी खासियत यह है प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम lysozyme and several antibiotics। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बैक्टीरिया में कैप्सूल है तो ऐसे बैक्टीरिया पे लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम क्या होता है, इट्स अ एंटी माइक्रोबियल एंजाइम। ये होता क्या है बेटे, दिस इज एंटी माइक्रोबियल एंजाइम। कैसा एंजाइम होता है, एंटी माइक्रोबियल एंजाइम। और ये एंजाइम पाया कहां जाता है, सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, ब्लड और बैक्टीरियोफाज वायरस के टेल पिन में, जहां से वो पंक्चर करता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सिखाया है आपको कि ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया में अगर टफ और रिजिड फॉर्म में होगा तो उसे कैप्सूल कहेंगे। कैप्सूल बना होगा पॉलीसैकेराइड और म्यूकोपेप्टाइड का। और अगर बैक्टीरिया में कैप्सूल है बेटे, तो इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द एक्शन ऑफ antimicrobial enzyme, lysozyme and several antibiotics which works on cell wall. Okay, you got the point? Now the question arises where we can get the lysozyme. Lysozyme मिलता कहाँ पे है? So very much interesting. Lysozyme occurs in sweat, saliva, tears, blood and tail pins of bacteriophage viruses। ठीक है, नाउ देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे कर लूं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन क्या कर लूं,
sum of drugs are given in form of capsule. Whose covering is made up. बच्चों, जो हम लोग मेडिसिन्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वो या तो टैबलेट फॉर्म में दी जाती हैं या कैप्सूल। अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि वाई सम ऑफ द केमिकल कंपाउंड मेडिसिन्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। वेरी सिंपल, बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं बेटे जिनका टेस्ट बहुत ही बिटर होता, कड़वा होता, जबान पे रखते ही वॉमिटिंग करा दे। इसीलिए ऐसे केमिकल्स यानी मेडिसिन्स को कैप्सूल में भर के दिया जाता। बीकासूल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सवाल ये बनता, मिक्सचर ऑफ ड्रग्स होते, मिक्सचर ऑफ वाइटामिन्स होते। सवाल ये पूछा गया है एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये जो कैप्सूल दिया जाता है इसकी खोल किस चीज की बनी होती है? तो आई थिंक मेरे सारे बच्चों को आंसर मालूम होगा, दैट इज जिलेटिनस स्टार्च। किस चीज का बना होता बेटा? जिलेटिनस स्टार्च। इसीलिए जब हम कैप्सूल खाते हैं और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और ये डाइजेस्ट होता है स्टार्च, तो केमिकल्स आर रिलीज्ड इन आवर एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड दे स्टार्ट वर्किंग देयर टारगेट। ओके, यू गॉट द पॉइंट। गुड, आगे बढ़ता हूं। तो हम लोगों ने कैप्सूल समझ लिया, अब आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए टफ न हो के लूज म्यूसिलेशनस शीट के फॉर्म में हो, ग्लाइकोकलेक्स अगर लूज म्यूसिलेशनस शीट के फॉर्म में हो, तब बेटे इसको क्या बोला जाता है? तब इसको स्लाइम लेयर बोला जाता है। और ये इसका रोल होता है, इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम डिहाइड्रेशन, बैक्टीरिया को ड्राइंग से बचाता है। ठीक, तो ग्लाइकोकलेक्स अपन को समझ में आ गया। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इनवेलप, और ये सिर्फ ग्लाइकोकलेक्स बैक्टीरिया में पाया जाता है। टफ और रिजिड होगा तो कैप्सूल कहेंगे, लूज म्यूसिलेज का बना होगा तो उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। ठीक है बच्चों। नो, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस based on their affinity towards gram staining। ठीक, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है? बैक्टीरिया classified into
two groups based on their affinities towards Gram staining. और क्यों अलग अलग अफिनिटी दर्शाते हैं ग्राम स्टेनिंग के प्रति, उसके पीछे का कारण है डिफरेंस इन देयर वॉल स्ट्रक्चर, सेल वॉल। डिफरेंस इन देयर सेल वॉल। इसका मतलब वो किस चीज में डिफर करते हैं? सेल वॉल में। अब बात यह आती है कि ग्राम स्टेनिंग है क्या? तो ये एक तरीका होता है बैक्टीरिया को स्टेन करने का, और ये प्रोसीजर डेवलप किया था। द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर वाज डेवलप्ड बाय वेल नोन डेनिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट हांस क्रिश्चियन ग्राम। किसने डेवलप किया था? हांस क्रिश्चियन ग्राम। और ये कहाँ के थे? ये हॉलैंड के थे। दैट इज डेनिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब ग्राम स्टेन क्या होता है, ये सवाल पूछा जाता है। ग्राम स्टेन किसको बोलते हैं? क्रिस्टल वायलेट को। ठीक है, एक प्यारा सा सवाल लेते हैं बच्चों। एक बार एम्स में सवाल पूछा गया कि क्रिस्टल वायलेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्राम स्टेन इज एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, न्यूट्रल, या चौथा एनी पीएच। तो वो जरा देख लिया जाए। तो ये जो सवाल पूछा गया, तो इसका आंसर जान लेते हैं। क्रिस्टल वायलेट बेसिक स्टेन होता है बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ग्राम स्टेन दैट इज क्रिस्टल वायलेट इज बेसिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है बेटा? बेसिक। चलिए, अब अगर इसका नेचर बेसिक है तो क्या प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा, वो देख लेते हैं। तो पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? व्हाट इज दिस? स्मीयर और कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की कॉलोनी लिया, स्मीयर भी कहते हैं। अब हमने ग्राम स्टेन यहां ऐड कर दिया। क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, तो सारे के सारे बैक्टीरिया किस कलर के हो गए?
वायलेट। फिर हमने यहाँ मिलाया पोटेशियम आयोडाइड। हियर iodine acts as mordant to fix stain। तो बैक्टीरिया सारे के सारे कैसे रहे? वायलेट। और वो किस वजह से क्या बनता है? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं? वॉशिंग। अब वॉशिंग के लिए बैक्टीरिया को धुल देते हैं बेटा। अब वॉशिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है? वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन का मिक्सचर और साथ में डिस्टिल वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऐसा करने पे हमें दो तरह के बैक्टीरिया मिले। एक जिन्होंने अपना वायलेट कलर मेंटेन रखा और दूसरा कलरलेस। अब ये जो कलरलेस हैं ये दिखाई नहीं देंगे, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? काउंटर स्टेन। अब काउंटर स्टेन क्या यूज़ करते हैं बेटा? बेसिक फक्शन या सैफ्रनिन। तो ये सारे के सारे किस कलर के हो जाते हैं? पिंक। ठीक। अब जो वायलेट हो गए इन्हें तो बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव, और जो कलरलेस हो गए इन्हें बोला जाता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ग्राम प्रोसीजर? एक बार मेरे साथ सीखिए। हम लाखों करोड़ों बैक्टीरिया की कॉलोनी लेते हैं। कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया और स्मीयर जिसको बोलते हैं। इसके बाद बेटा क्या करते हैं? ग्राम स्टेन जिसको हम क्रिस्टल वायलेट कहते हैं, उससे इस कॉलोनी को कलर करते हैं। तो सारे के सारे बैक्टीरिया वायलेट या पर्पलिश कलर के हो जाते हैं, पर्पल वायलेट। ठीक है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं। अब ये आयोडीन जो होता है ये मॉर्डेंट का काम करता है। मॉर्डेंट क्या काम कराता है? स्टेन को फिक्स कराने का काम करता है। ठीक। उसके बाद हम, और ये होता क्या है? तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, CVI कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है। अब इसके बाद हम इसकी वॉशिंग कर देंगे, और वॉशिंग किससे करते हैं? एथाइल अल्कोहल, एसीटोन और डिस्टिल वाटर। ठीक है। जब हम वॉश कर देते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जिन्होंने कलर को रिटेन करके रखा, अगर कलर को रिटेन करके रखा तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव। और जिनका कलर उड़ गया उन्हें हम बोलेंगे ग्राम निगेटिव। अब जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होंगे ये विजिबल नहीं होंगे अंडर माइक्रोस्कोप।
सो हाउ दे कैन बी विजुअलाइज्ड? वेरी सिंपल। तो उसके लिए हम काउंटर स्टेन यूज करते हैं, और काउंटर स्टेन के तौर पे हम लोग बेसिक फैक्शन या सैफ्रनिन यूज करते हैं। और एक बड़ा प्यारा सवाल, जिस तरह ग्राम स्टेन बताया मैंने बेसिक स्टेन होता है क्रिस्टल वायलेट, उसी तरीके से ये बेसिक फैक्शन और सैफ्रनिन भी बेसिक स्टेन होते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो किस कलर के हो जाएंगे? पिंक कलर के। ठीक है। कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ग्राम स्टेन के प्रति एफिनिटी नहीं दर्शाते, मीन्स दे कैन नॉट बी स्टेन्ड विद ग्राम स्टेन, जैसे माइकोबैक्टीरिया। तो उन्हें कैसे करेंगे वो भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बताना मेरा फर्ज है। तो वो कहलाते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट स्टेन से जिनको स्टेन किया जाए उन्हें एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। और ये एसिड फास्ट जो स्टेन होता है ये किस जीनस को? माइकोबैक्टीरिया। रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड इन सेल वॉल। तो इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल पूछा जाता सिर्फ एक माइकोबैक्टीरिया। चलिए प्यारा सा सवाल अब आगे लेते हैं। अब यह पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेजर डिफरेंस क्या होता है? व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव? ग्राम नेगेटिव, पहला पॉइंट, थिक सेल वॉल 20 से 80 नैनोमीटर इतनी मोटी सेल वॉल पाई जाती है। थिन वॉल 2 to 7 नैनोमीटर। पहला अंतर समझ में आ गया। दूसरा, सिंगल लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड। तीसरा, हाई पेप्टिडो ग्लाइकान, लो पेप्टिडो ग्लाइकान। चौथा, तो पहला हमने देखा कि थिक सेल वॉल, इधर थिन, सिंगल लेयर, मल्टी लेयर। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकान हाई होता अप टू 80% होता है और यहाँ पे 20 to 30% होता है। फोर्थ, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट,
present. Number 5, teichoic acid as surface antigen present in cell wall, और ये एंटीजन का काम करता है, और यहाँ पे कौन काम करेगा? LPS, लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन, लाइपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, LPS। नंबर 6, कैप्सूल रेयर, कैप्सूल फ्रीक्वेंट। इसीलिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दे आर मोस्टली पैथोजेनिक इन नेचर बिकॉज दे आर कैप्सुलेटेड, सो दे आर रेजिस्टेंट टू लाइसोजाइम। अगला, मोस्टली प्रोड्यूसेस एंडोटॉक्सिन, मोस्टली एक्सोटॉक्सिन। So this is very important. So these are the major differences in gram positive and gram negative bacteria. तो बेटा आज सो दिस इज ऑल फॉर द डे। हम लोगों ने सीखा कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, कैप्सूल कब बोलेंगे, म्यूसिलेजिनस शीथ या स्लाइम लेयर कब बोलेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेल इन्वेलप क्या होता है, देन ग्राम प्रोसीजर क्या होता है, और किस वजह से बैक्टीरिया अलग अलग बिहेवियर दर्शाते हैं ग्राम स्टेन के प्रति, तो बताया डिफरेंस इन देयर वाल स्ट्रक्चर, सेल वाल। ठीक, अब अगर आप लोग जरा एक डायग्राम देख लो तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे। This is called as outer membrane, और आउटर मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है? सेल वॉल। सेल वॉल के बाद क्या होता है? अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आपको क्या मिलेगा? दिस इज कैप्सूल, और ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, और अगर हम लोग ग्राम पॉजिटिव में देखें तो ग्राम पॉजिटिव में कैप्सूल रेयर होता है। दिस इज कैप्सूल, कैप्सूल के बाद आपको मिलेगा, ये देखिए सेल वॉल, और उसके बाद मिलेगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये हो गया ग्राम पॉजिटिव। अब यहां पे क्या होता है ग्राम नेगेटिव में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या यहां पे लिख दूं ग्राम नेगेटिव। यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखेंगे सेल वॉल प्रेजेंट इन बिटवीन outer membrane and plasma membrane, और पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सेल वॉल और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीप्लाज्मिक
स्पेस, तो ये पाया जाता है, और यहाँ पे एब्सेंट, पेरीप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट। ठीक, तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है और इनके सेल इनवेलप में, वो सारी चीजें बना दिया बेटा मैंने। ठीक, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आप क्वेश्चन ले आइए, अगली क्लास में फिर इसके आगे करेंगे। थैंक यू।